गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, तो आज जो सेशन अपना स्टार्ट हो रहा है, ये जो न्यू बैच स्टार्ट किया है आपका, जो कंप्लीट पैकेज है आपका APPSC, APCS और APSSB वाला, उसके रिगार्डिंग है। उसका पहला जो क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले बेसिक मैथ्स टूल्स पढ़ेंगे। मैथ्स टूल्स का मतलब क्या है कि हमको वो पार्ट सीखना है जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारा आसान करे, और यह जिसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि बाकी टॉपिक्स में आपको हेल्प करे। ठीक है, तो उसमें आपका मैथ्स टूल में सबसे पहले तो मैं फोकस कराऊंगा कैलकुलेशन पार्ट में, कि कैलकुलेशन में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आप पहले से अगर जान लें, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे या आप आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप तेजी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आपको अब अंदाजा लग रहा है कि जैसे UDC भी एग्जाम हुआ, 300 में 250 कट ऑफ गया है, तो 250 आप 300 में मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब 150 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, 125 क्वेश्चन सही होने चाहिए 150 में। इसका मतलब कि आपके अगर इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तीनों में, और ये तो कट ऑफ मतलब स्टार्टिंग गया है, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लगभग लगभग आपका 42 क्वेश्चन सही होना चाहिए, लगभग लगभग, है ना, तीनों में। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा आसान रहता है इंग्लिश स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश में स्टूडेंट आराम से 45 प्लस स्कोर कर लेता है। और जीके में देखिए स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। जीके कब कहाँ पे घुस जाए कुछ कह नहीं सकते। मैथ में एटलीस्ट ये कि हाँ कुछ कैलकुलेटिव पार्ट होता है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैथ में ऐसा है कि कुछ ना कुछ अंदाजा रहता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम ओवर होता है तो एक झड़ी लग जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि सब मेरा पढ़ा है वो आया है, तो इस चक्कर में कुछ धर लिए भी जाते हैं अपन, है ना। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपने जैसे अगर UDC वाले जो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा था, ठीक है ना, तो पढ़ने के बाद अगर आप मैथ के जो टॉपिक पढ़े थे आपने उसका पेपर से अंदाज लगाएंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। UDC हम नहीं पढ़ के दिया था, फिर भी एटलीस्ट स्टूडेंट आया मेरा पढ़ के जाने से, और ठीक था। देखिए तालू जी, आप 1 साल से लवासना की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ के नहीं गए थे। तो ऐसा मत कहिए कि जो बेचारा पढ़ के गया उसको लगेगा कि 210 आ गए, हम तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है। तो पढ़ के भी आप गए थे, 210 भी अच्छा स्कोर है, अच्छी बात है, और मेहनत करने की जरूरत है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने अगर मैंने पेपर भी डिस्कस किया था, वहाँ पे अगर आप देखेंगे पेपर डिस्कशन को, तो मैंने कई चीज़ वहाँ पे आपको बताया था कि देखो ये क्लास की कुछ चीज़ों में आया हुआ था। ठीक है, तो मैथ ऐसी चीज़ है कि हाँ जिसमें आप 45 प्लस कर सकते हैं अगर इस टाइप से पेपर आता है, ताकि जीके में थोड़ा सा आपको रेस्ट मिल जाए, क्योंकि जीके में आप अनुमान नहीं लगा सकते। जी, जीके बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, करंट अफेयर्स कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। फिर आपका स्टैटिक में भी किसी लेवल पे जा सकते हैं, जैसे अरुणाचल जी के इस बार आ गया, SI पेपर में अरुणाचल जी के बिल्कुल नहीं आया। तो जीके काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये की गई कि जीके को थोड़ा सा कंसाइज में रखा जाए, लेकिन जीके ऐसा ही होता है डियर, है ना। तो फिर आप मैथ में आपको अगर 45 प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए दो ही चीज़ है, मैं डे 1 से बता रहा हूँ, लास्ट दिन तक बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे, अब ये जो कोर्स है यहाँ पे आपको पूरा एलिमेंट्री मैथ में पढ़ाऊंगा, और आपका अलग से कोर्स एक रीजनिंग के लिए भी क्लासेस चलेगी। जो CSAT वाले स्टूडेंट हैं उनको एलिमेंट्री मैथ पूरा मिलेगा और आपका रीजनिंग पूरा मिलेगा। ठीक है, जो आपका लवासना 3rd बैच में है। तो यहाँ से लेके टिल एग्जाम तक जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके फॉर्मूले आपके टिप पे होने चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट, फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करना है, आपको एक कॉपी बना के चलना है फॉर्मूले की, बिल्कुल फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल आपको पहले दिन से डेवलप करनी है वो यह है कि आप अपना जो कैलकुलेटिव वाला जो पोर्शन होता है, कैलकुलेशन वाली चीज़, ठीक है ना, कैलकुलेशन फास्ट करना है आपको, कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो उसमें फ्रॉम द डे 1 आपको कोशिश करना है कि कहाँ पे हम कैलकुलेशन में टाइम सेव कर सकें, कैलकुलेशन अपनी और स्मार्ट कर सकें, उस पर फोकस करना है। तो ये आपको स्किल डेवलप करना है मैथ के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए अगर आपको आउट ऑफ 50-45 अगर करेक्ट करना है तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका वो टाइम जाएगा। अब देखिए मैं क्लास के बाद शेड्यूल क्लियर कर दूंगा, अभी तो क्लास पे फोकस करने दिए मुझे।
बाकी जैसे मैथ का 7 बजे, बाकी इंतखाब सर से बात कर लीजिए, अभी इंतखाब सर कर देंगे आपके क्लियर, ठीक है ना। अभी मैं क्लास पे फोकस करता हूँ, क्लियर है ना, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट, पहला क्या है, फार्मूला कैलकुलेशन फास्ट। तीसरी चीज आपके लिए क्या है कि शॉर्ट ट्रिक्स पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा स्कोर करना है, टाइम को आपको कंसीडर करना है, तो शॉर्ट ट्रिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी। तो मैं पूरे टॉपिक में, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो आपका एलिमेंट्री मैथ का हो, दोनों में शॉर्ट ट्रिक की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और शॉर्ट ट्रिक के मामले में होता यह है कि शॉर्ट ट्रिक जैसे आप सीखते हो तो उसको अच्छे सीखना होता है। अच्छे सीखना मतलब क्या है कि कहाँ पे इसको यूज करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए भी वही है, जैसे फॉर्मूला है कि बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, तभी आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना, ये चीज है। तो आपको इन 3 चीजों में फ्रॉम द बिगनिंग आपको फोकस करना है, तब जाके आप 45-50 में आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं, लाए भी हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो 47-48 करेक्ट है उनके मैथ में, है ना, 47-48 करेक्ट है आउट ऑफ 50, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। अभी अगर कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि अगर कोई भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, तो अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का, और 20K फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, उसमें इतने टाइम से एग्जाम ले रहे हैं, 20K वैकेंसी है। और ये वैकेंसी इतनी ज्यादा क्यों, चुनाव का टाइम है, देखिए सिंपल सी बात है, एग्जाम भी बहुत टाइम पे होगा, और इसमें एसएससी सीजीएल में देखिए सारी चीजें वही है जो आपका कोर्स में है। आई मीन इसमें देखिए आपका एलिमेंट्री मैथ को उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो आपको यहाँ सीखना ही है। फिर आपका ग्रामर आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपका रीजनिंग आ जाएगा जो आपको सी साइड वाले में पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। और जीके तो आप पढ़ते ही हैं, तो आप जिस लोग जीके पढ़ते हैं आपके एसएससी में वो हेल्प करेगा, आपको अच्छे लोग जीके पढ़ाई जाती है। और एलिमेंट्री मैथ जो आपका है वहां पे इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा पोर्शन नहीं है, अगर आपने लवासा ज्वाइन किया, कोई ऐसा पोर्शन नहीं जो एसएससी सीजीएल आप नहीं पढ़ेंगे। तो जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इसको फॉर्म फिलअप करिएगा, 20K वैकेंसी बहुत है, ठीक है। और बेहतरीन जॉब है कि 50-60K मतलब मंथली आपका इसमें सैलरी है, और बहुत अच्छे पर्क्स हैं। मतलब आप समझिए कि जो आईएएस के बाद समझिए उनके असिस्टेंट बनते हैं वही बनते हैं, बहुत अच्छी जॉब है एसएससी सीजीएल। और 20K वैकेंसी है, बार बार इतनी वैकेंसी आएगी नहीं। और उसमें भी जैसे अपने बोर्ड में कुछ दिक्कत चल रही थी, एसएससी में भी कुछ दिक्कतें चल रही थी, उस पर स्टूडेंट ने बहुत धरना दिया, तो अब वहां पे भी दुरुस्त हो गया। देखिए धरने से बाद क्या होता है कि 1-2 साल तक सिस्टम अच्छा चलता है, फिर 1-2 साल बाद फिर वो थोड़ा सा उसको सुधारने की जरूरत पड़ती है। तो अभी एसएससी को भी स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा धरने दिया, तो वहां पे भी सिस्टम बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रॉपर डेट निकाला है कि अभी शायद प्रीलिम्स मेरे हिसाब से दिसंबर में एग्जाम प्रीलिम्स है, तो पूरा सिस्टमैटिक वे से वो भी चल रहा है, तो आपके एग्जाम देने से फायदा ही होगा आपको, ठीक है। वो फॉर्म फिलअप करिएगा। चलिए बात है पढ़ाई पे। तो आज बेसिक टूल्स जो हैं आपके मैथ की, उसकी पहली क्लास है, बेसिक मैथ टूल्स, हेडिंग डाल लीजिएगा, पार्ट 1, पहली क्लास है आज। तो आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन में बहुत आपको हेल्प मिलेगा, कैलकुलेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। तो मेरी क्लास का एक सिंपल सा रूल है, सिंपल रूल और कुछ नहीं। अगर आपकी मैथ 0 भी है मुझे कोई दिक्कत नहीं डियर, मैं आपकी मैथ बढ़िया करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सिंपल सा रूल है कि आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है, आप एक्टिव रहिएगा, बस एक सिंपल सा रूल है। एक्टिव मींस कि आप कमेंट वगैरह जैसे आंसर आए उसको कमेंट जरूर करिए, आप एक्टिव रहिएगा पूरी क्लास में। बाकी आपकी मैथ 0 भी है तो उसको भी अच्छा किया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको कि मान लीजिए 534 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। जोसेफ जी का क्या डिफरेंट पाया जाएगा इसको, उसमें डेमो क्लास। देखिए डेमो क्लास तो इंतखाब से डिसाइड करते हैं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन जब तक इंतखाब से चलाएंगे उनके ऊपर है, ठीक है ना, वो इंतखाब से डिसाइड करते हैं। क्या डिफरेंट पढ़ाया जाएगा, तो बात देखो सिंपल सी है कि ये कोर्स इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपका एपीपीएससी और एपीएसएसबी तक हर एक चीज जो भी आपके आती है एग्जाम की सारी चीज पढ़ाई जाएगी आपको, है ना। तो इसी हिसाब डिजाइन किया गया है कि जैसे एग्जाम चल रहे हैं, लगातार एग्जाम्स आते हैं स्टूडेंट को, तो बार बार ज्वाइन ना करना पड़े, एक ही कोर्स में सब कुछ हो जाए। तो उसमें आपको एपीएसएसबी से लेके एपीपीएससी हर एक लेवल तक टच किया जाएगा। अच्छा फर्स्ट नेम आप जी हैं, हाँ जी डियर, आपका तो मेरे को उम्मीद था, आपका मैथ आपका तो काफी अच्छा होता है। देखिए कुछ स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, तो आप एक तो इसको नॉर्मली आंसर कर सकते हैं 11 से मल्टीप्लाई करके।
अब 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या, इसको ध्यान से देखेंगे। तो 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ट्रिक ये है कि पहले वाले डिजिट को आप रख दो, 4 है तो 4 रख दिया, लास्ट डिजिट है 5 है तो 5 रख दिया। अब 3 प्लस 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा पेयर में, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7 हो गया। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 5874। आंसर कितना आ गया 5874। तो नेक्स्ट टाइम आप ट्रिक से करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, 724 इंटू 11। अब ट्रिक से करिए आंसर इसको। D8 220 स्कोर आपका भी अच्छा है। अच्छा स्कोर है, ऐसा नहीं है कि जिनका 220 230 210 आया वो फेलियर है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ गलती उनसे है, वो मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो भी निकालेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लगाया ट्रिक आपने, तो ये 4 ये 7, 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 2 कितना 9, तो 7964 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलो 5 4 5 3 इंटू 11, लगाइए ट्रिक। तो ये बेसिक टूल है, समझ में आ रहा है, बेसिक टूल कि इस टूल लगाने से कुछ सेकंड तो बचा होगा। जिस स्टूडेंट ने नॉर्मली मल्टीप्लाई किया होगा, नॉर्मली मल्टीप्लाई, उसके कुछ सेकंड तो बचे होंगे इस ट्रिक से। बस ऐसे कुछ कुछ सेकंड बचाएंगे हर क्वेश्चन में, वही होता है आपका एग्जाम में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी, है ना, कि अपनी कैलकुलेशन फोकस करिए। देखिए स्टूडेंट का एक आंसर आ गया है, तो इसका आंसर आया 3। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग 3। ये आंसर आया 5, तो 5 प्लस 3 कितना 8, 4 प्लस 5 कितना 9, और फिर 5 प्लस 4 कितना 9, तो 599 599 83। नहीं दुबित जी, गलती कर दी आपने, आपने ये पेयर कंसीडर नहीं किया लास्ट वाला। दुबित जी 5 प्लस 4 ये भी तो 9 होगा पेयर, ये लास्ट वाला, आप 4 प्लस 5 तक पहुंचे केवल। कुछ कुछ स्टूडेंट ये पेयर में उन्होंने ये पेयर काउंट ही नहीं किया, तो 59983 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4732 इंटू 11, अब बताइए इसका आंसर। 4732 इंटू 11, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नहीं डिलीट नहीं करना है मैसेज। हाँ जी हाँ जी, ये केवल 11 में उपयोग रहेगा इसका, डिलीट नहीं करना है मैसेज, अपनी गलती एक्सेप्ट करना है। ठीक है ठीक है संजू जी, मतलब 3 कहां से आ जाएगी यूनिट डिजिट में, जब इसका यूनिट डिजिट 2 है तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा ना, 3 तो आ ही नहीं सकता है। यूनिट डिजिट 3 कहां से आ जाएगा, कालिन जी आप भी, यूनिट डिजिट 3 कैसे आ जाएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता है भाई। इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा ना, तो यूनिट डिजिट 3 तो हो ही नहीं सकता है, पहली चीज। अब देखते हैं ट्रिक से, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब 3 प्लस 2 कितना 6, सॉरी 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, तो 10 नहीं लिखेंगे, देखो कई स्टूडेंट 10 लिख रहे हैं, अच्छा उंगली मोटा हो गया 7 प्लस 3 10 नहीं लिखना है ना, 10 है तो 0 लिखना है, 1 कैरी ओवर चला गया, नेक्स्ट के लिए कैरी ओवर, इसीलिए क्वेश्चन दिया है ये वाला। कालिन जी जो गलती की है ना आप, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। तो 7 प्लस 3 10, 1 कैरी ओवर चला गया। अब 4 प्लस 7 कितना 11, 11 में एक कैरी ओवर जोड़ेंगे 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, फिर से एक कैरी ओवर चला गया, अब वो मिलेगा इसको 4 को, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो 52052 ये करेक्ट आंसर है। हाँ कुसुम लीगू जी का सही है, हाँ गामजू जी का सही है, हाँ गामी जी का सही है, ठीक 52052 ये करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है कहाँ गलती हुई है इसमें। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए भाई। तो 4673 इंटू 11, इसका आंसर करिए, गलती सुधारने का एक मौका, इसका आंसर करिए।
तो देखिए ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। 7+3 कितना होगा 10, उसमें 0 लिखा, 1 कैरी ओवर, ठीक है, बहुत बढ़िया। 6+7 कितना हो जाएगा 13, 13 में एक कैरी ओवर जुड़ा 14, तो 14 लिखा, 1 कैरी ओवर। 4+6 कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 कैरी ओवर जोड़ा 11, 11 का 1 लिखा, अब 1 कैरी ओवर मिल जाएगा किसको 4 को, तो 4 में 1 जोड़ दो, तो 51403 आंसर आएगा। 51403। ना 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 51403 करेक्ट है, 51403 करेक्ट है। क्लियर? तो आप बस जो वो कैरी हो जा रहा है उसमें गलती कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7267 इंटू 11, इसका आंसर करिए। 7267 टू 11, सेवन टू सिक्स सेवन टू 11। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, तो पहला आंसर आ चुका है, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। 7+6 कितना होता है 13, तो 1 कैरी ओवर। 6+2 कितना 8 + 1 कितना 9, 7+2 कितना 9, तो 79937, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस सर जी 6 कैसे आ जाएगा यूनिट डिजिट? 7 to 1 तो 7 रहेगा ना, 6 कैसे आ जाएगा? आप 6 लिख रहे हैं, 6 कैसे आ जाएगा? दुबे जी अभी एक 9 की और गड़बड़ी चल रही है आपकी। नहीं, आपका 7 गड़बड़ कर दिया, आप लास्ट वाला 7 छोड़ दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पहली ट्रिक थी आपकी, पहली ट्रिक। तो पहली ट्रिक सबको क्लियर है, हाँ या ना? और मैं बता रहा हूं कि कई जगह पे ऐसा आएगा जहां पे आपको 11 का मल्टीप्लाई दिखेगा। मैंने तो काफी बड़े क्वेश्चन लिए, आसान क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहां पे आपको तेजी से करना है, आसान क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, 143 इंटू 11, आसान, ऐसे से आसान भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ऐसे आसान क्वेश्चन भी आएंगे, वहां पे इस ट्रिक से बस जल्दी करना है। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 4+3 7, 4+1 5, तो 1573 आंसर है ना। तो ऐसे हमको तेजी से करना है चीजें। तो टूल्स का मतलब वही है कि जहां पे आपको ऐसा नहीं इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये यूडीसी में क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो उस यूज में क्या करना है कि हमको टाइम सेव करना है। तो ये बेसिक टूल का मतलब है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, मतलब हम लोग जब टॉपिक जो अपना सिलेबस का पार्ट है वो स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले फोकस करेंगे कि उन टॉपिक्स में जहां जहां आपको कैलकुलेशन पार्ट है उसको कैसे आसान कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जिनका मार्क्स आप ही समझिए 10-15 नंबर से शॉर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको टाइम मैनेजमेंट और अगर फोकस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट है ना, तो उनका क्लियर हो जाएगा। डियर ऐसे ही कैलकुलेशन को स्पीड करेंगे, है ना, जो चीजें ये समझेंगे उसको यूज करेंगे, हाँ यूज करेंगे तब ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये कोर्स का है के लिए, मतलब कोर्स ये लबासना 3rd बैच है जी, ठीक है। चलो अब दूसरी ट्रिक सिखाते हैं आपको। तो आपका सेकंड टूल है ना, सेकंड टूल, ठीक, दूसरा जो यूज आता है बहुत ज्यादा। तो इस दूसरे वाले में मैं आपको दो सिखाऊंगा, दो तरीके से। पहला तरीका समझो, फिर दूसरा तरीका। मान लीजिए किसी भी नंबर में आपको 99 का जैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, जैसे 9 का मल्टीप्लाई करना है, 99 का मल्टीप्लाई करना है, या 999 का मल्टीप्लाई करना है, या 4 बार 9 का मल्टीप्लाई करना है, इस टाइप से किसी भी नंबर पे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 27 टू 99 क्या करेंगे उसको बताना है। तो पहले आप लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए सारे लोग। पहले सब लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए।
ठीक है। तो ये टूल किसके लिए है? ये टूल आपका किसके लिए है कि 27 से 99 का मल्टीप्लाई करना है। आपने नॉर्मली मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हमको ये देखना है इसका क्या टेक्निक हो सकती है। तो देखो उसको दो टेक्निक्स करेंगे, फिर दो टेक्निक जो आपको सही लगेगा आप उसको अडॉप्ट करिएगा, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा भी कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे काम नहीं करेंगी, तो ये भी सीखते चलना है। तो पहली टेक्निक इसमें ये है कि जब भी आपको 9 दिख जाए 99 दिख जाए उस केस में क्या करना है। 9 दिख जाए 99, जैसे ये 99 है तो 2 डिजिट है, 99 है तो 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट 2 डिजिट। तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट है तो इसमें 27 में क्या करना है, 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो। अगर 9 होता 1 डिजिट होता तो 1 जीरो लगाते हैं। 99 है 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया। 999 होते हैं 3 डिजिट तो 3 जीरो लगाते हैं, ठीक है। जितना डिजिट उतना जीरो लगा दो, और लगाने के बाद जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 27 को उसी को माइनस कर दो, लगाने के बाद उसी को माइनस कर दो। माइनस करने में क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में 7 गया 3, ये 9 बचा, 9 में 2 गया 7, अब 7 से एक कैरी चला गया 6 बचा था तो 6 और 2 तो 2673 आंसर आ गया, 2673 आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिक क्लियर हो गई, ट्रिक क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको एक दूसरी टेक्निक से भी करते हैं, जैसे 27 टू 99 है, एक दूसरी टेक्निक से भी करेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रिक क्लियर है कि जितना यहाँ पे डिजिट होगा 99 है 2 जीरो लगा दिया और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को माइनस कर दिया। पहली ट्रिक क्लियर हो गई, ठीक है। इसी को एक टेक्निक से और करेंगे, ठीक है। दूसरी टेक्निक ये है, कैसे आपने 3 कॉलम बना दिए, 3 कॉलम आपने बना दिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 कॉलम बना दिए। अब कॉलम बनाने के बाद क्या करना है, जैसे ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो क्या करना है कि जिसका जो पहला डिजिट होगा, पहला डिजिट उसको 10 से माइनस करना है। पहले डिजिट को किससे माइनस करना है, 10 से माइनस करना है। अभी समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे समझ जाएंगे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। 2 डिजिट है तो पहले डिजिट को किस में माइनस करना है, 10 से। उसके बाद जितना भी डिजिट होगा उसको 9 से माइनस करना है। तो अब एक ही डिजिट बचा तो 9 से माइनस करना है, 9 माइनस 2। मान लो 3 डिजिट का नंबर होता तो उसको नेक्स्ट वाले को भी 9 से माइनस करते हैं, मतलब पहले को 10 से फिर 9 से माइनस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी आपका ये नंबर गिवन देगा, जो भी नंबर गिवन देगा उसमें 1 माइनस कर दो। तो 27 में 1 माइनस किया 26, 1 माइनस कर दो, ठीक है। जो भी नंबर गिवन देगा इसको लिख भी देता हूँ 27 माइनस 1 ताकि याद रहेगा। तो ये हो गया 26, 9 में 2 गया कितना 7 और 10 में 7 गया 3, दूसरा ट्रिक, ठीक। अभी मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, इससे टाइम लग रहा होगा। जैसे समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन में आपके बन जाएगा, तब वो अपने आप फास्ट होने लगेगा। तो ये ट्रिक क्लियर है। तो दोनों ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपको 99, 999, 19 मल्टीप्लाई करने का टेक्निक है ये, ठीक है ना। तो एक ये ट्रिक है, एक ये ट्रिक है। एक क्वेश्चन और अपन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियरिटी बढ़ेगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। हाँ जी, लूसीफर जी जैसे कह रहे हैं, सेकंड लीजिए आप, एक बार रिपीट करिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे 23 इंटू 99, ठीक है, और इसको मैं 2 ट्रिक से बता रहा हूं, ठीक है। पहली ट्रिक क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 बार 9 है तो क्या किया, 23 में 2 जीरो लगा दिए, जितना 9 उतना जीरो, फिर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कर दिया माइनस, ठीक है, उसको कर दिया माइनस। तो 10 में 3 गया 7, 9 में 2 गया 7, ये 3 से एक कैरी और गया तो 2 बचा, तो ये 2 और 2, तो 2 2 7 7। ये पहला ट्रिक हो गया, क्लियर है। दूसरा ट्रिक इसी क्वेश्चन करने का दूसरा ट्रिक, उसमें क्या करना है, ये कॉलम बनाए, 2 डिजिट है 2 बना दिया ताकि 3 सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या करना है, पहले 10 से माइनस करोगे, जो भी पहली डिजिट होगा उसको 10 से माइनस किया, दूसरी डिजिट को 9 से माइनस किया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है कि जो भी आपका नंबर गिवन दिया उसमें 1 माइनस करना है। ये सब में काम करेगा, सब में। तो ये हो गया 22, 9 में 2 गया 7 और 10 में 3 गया 7, तो 2277।
वैसे मैं बोलूंगा कि काम की ट्रिक ये है, काम की ट्रिक ये है, क्योंकि ये हर जगह वैलिड है, ये काम की ट्रिक है, ये हर जगह वैलिड है, ये हर जगह वैलिड नहीं है। तो सर किस जगह वैलिड नहीं है? ये वहां वैलिड है जब ये दोनों डिजिट सेम हो। जैसे यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2, यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2, तो ये वैलिड है। अगर डिजिट चेंज हो गई तो ये वैलिड नहीं होगा। जो सब ये आते हैं 999 पे भी आते हैं, 999 पे भी आते हैं, कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये कहां वैलिड है? हर जगह। पहली वाली हर जगह वैलिड है। सेकेंड वाली कहां वैलिड है? जहां पे नंबर ऑफ डिजिट क्या हो? सेम हो। ठीक है। अब जैसे जोसेफ ने कहा कि 999 में 100 से माइनस करेंगे क्या, ये कंफ्यूजन नहीं बनाने हैं, इसलिए ट्रिक को 100% क्लियर रखो, है ना। तो जैसे जोसेफ जी का डाउट है उन्होंने पूछ लिया। तो ट्रिक में ऐसा नहीं कि एक सीखे दूसरा खुद बनाने लगे। तो ट्रिक में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, डॉक्टर जयकॉल नहीं बनना है। डॉक्टर जयकॉल को सब लोग जानते होंगे, शक्तिमान देखा होगा। तो क्या करता था? कुछ ना कुछ बनाता था, विस्फोट हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? 999 लेते हैं। ठीक है, 999 जैसे मान लो नंबर ले लिया 746 इंटू 999, यहां पे भी 746 इंटू 999। अगेन हम लोग क्या करेंगे? दोनों ट्रिक से, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, दोनों ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला तो सिंपल है कि आपने क्या किया, 3 डिजिट है तो 746 में आपने 3 जीरो लगा दिए और जो नंबर था उससे माइनस कर दिया, खत्म खत्म। पहला क्लियर है। तो 10 में 6 गया 4, 9 में 4 गया 5, 9 में 7 गया 2, इसमें कम हो गया तो 5 बचा, तो 5 7 4, तो 7 4 5 2 5 4 आंसर, 7 4 5 2 5 4 आंसर, 7 4 5 2 5 4 आंसर। ठीक है, क्लियर पहला। अब दूसरा क्या है इसको समझ लो, दूसरा में कोई लोग इंटरेस्टेड हुए हैं ना, दूसरा समझ लो। तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन बनाया, सबसे पहला यहाँ पे पहला डिजिट क्या है 6, उसको 10 में ही माइनस करना है, 100 में माइनस नहीं करना है, 10 में ही माइनस करना है। इसके बाद वाली जो डिजिट बनेंगी उनको 9 से माइनस करना है। तो उसके बाद 4 हुआ तो 9 में 4 को माइनस कर दिया, किससे माइनस किया? 9 में। ठीक है, उसके बाद आपका 7 आया, उसको भी आपने किससे किया? माइनस 9 से ही माइनस किया। ठीक है, उसके बाद आपका 746 आ गया, तो 746 में 1 माइनस कर दो, है ना। करना सेम ही है, करना अलग नहीं है कुछ, जैसे वहां कर रहे थे सेम करना है। एक बार 10 से, रेस्ट 9 से। 9 में 6 गया 4, 9 में 4 गया 5, 9 में 7 गया 2 और 746 से 1 गया 745। ठीक है, तो आपके साथ साथ दो ट्रिक चल रही है, क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को यही ट्रिक समझ में आई होगी और ये ट्रिक ज्यादा अच्छी लगी होगी मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, तो जिसमें आपको बेहतरी लगे, जैसे फर्स्ट ट्रिक को ज्यादा वोटिंग मिल रहा है तो हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रिक को ही लेके चलेंगे ना, फर्स्ट ट्रिक को थोड़ा ज्यादा वोटिंग मिल रही है। कलेन जुमांग जी तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, सर पहली ट्रिक ही फाइनल करिए। हाँ, आप लोग रियल नाम रखें ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसे आपका नाम डैड गर्ल फ्रॉम हिल्स 94 जी, इतना लंबा बोलना पड़ेगा तो मैं तो आगे निकल जाऊंगा। आप कहोगे सर हमारा जवाब ही नहीं देते हैं, तो अपना रियल नाम रखो तब भी बढ़िया है, कम से कम नाम याद रहेगा। फर्स्ट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ताजुम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जब ट्रिक क्लियर है कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि अगर सिंपल 45 इंटू 9 है, सिंपल एक डिजिट है,
हाँ जी, हाँ जी। चलिए, हाँ जल्दी सब लोग वापस आ जाइए जी। कोई लग रहा है काला जादू किया था, है ना, कि लैपटॉप ही बंद हो गया। चलिए जल्दी से वापस आ जाइए, आ जाइए। तो जो लोग वापस आ गए क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 45 इंटू 9, सिंपल सा। तो अब ये इसको तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक इसलिए लगाओ ताकि ट्रिक की आदत बन जाए। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ट्रिक लगाओ ताकि ट्रिक की आदत बने। तो 45 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो 450, उसमें 45 माइनस कर दो, 405 आंसर। ट्रिक की आदत बनानी है, ठीक है। चलो दूसरा बताइए, अगर 45 इंटू 99 है क्या आंसर होगा? 45 इंटू 99 है क्या आंसर होगा? जय माता दी। क्या आंसर होगा? 45 इंटू 99 है, तो अब 99 है तो मतलब इसके बाद 2 जीरो लगने चाहिए। तो 45 में आपने लगा दिया 2 जीरो। ट्रिक तो बिल्कुल क्लियर है ना माइंड में, कि जितने 9 उतने जीरो, सिंपल। अब ट्रिप रहा नहीं, ट्रिप कहाँ किए, ट्रिप कैंसिल ही कर दिए थे। अब कई ऐसे जो हमारे प्यारे स्टूडेंट है जिनका कुछ कुछ मार्क्स से नहीं रहा, तो उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत थी, तो बातचीत ही होती रही लगातार। ट्रिप कैंसिल कर दिया, जाएंगे बाद में देखेंगे जी। टीचर का जीवन ऐसा ही है जी। तो 45 में 2 जीरो लगाया तो 4500 हो गया, माइनस कर दिया 45। अरे भैया प्लस कौन कर रहा है? आज ही आप प्लस कर दिए क्या? प्लस कर दिया है क्या? सर माइनस करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, 2 जीरो से माइनस करना, वो यहां से कैरी ओवर प्लस कर देते हैं ना, अपना अलग ट्रिक निकाल देते हैं। माइनस करना है कि प्लस नहीं करना है। तो माइनस किया तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो 500 में 45 जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 455 और 4, तो 4455 आंसर, 4455 आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक माइंड में क्लियर हो रही है। क्या करना है, और बड़े लेते हैं, और बड़े डिजिट, कि मान लो ले लिया अपन ने 5267 इंटू 5 बार 9, और बढ़ा लेते हैं अपन 5 टाइम 9, घबराना नहीं है। 5 बार 9 है, क्या करना है? 5 जीरो लगाना है, जितने 9 उतने जीरो। तो 5267 और 5 जीरो, 3 और 2 5, ठीक है। उसके बाद उसमें 5267 माइनस कर दो, 5267 को कर दिया माइनस, बस कर दो माइनस, आंसर निकालो। तो 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया कितना? 4। फिर ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 526, तो 5266944733 आ रहा है आंसर। आंसर आप लोग अपना निकालिएगा। आंसर यहाँ पे देखना थोड़ी, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी सिखा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ, बेसिक टूल। आंसर आप अपना निकालिएगा। तो 733 गड़बड़ लग रहा है गामी जी आपका। एक जीरो मिस कर रहे हैं ना गामजुम जी, एक जीरो आप मिस कर रहे हैं। देखो ये एक जीरो बचा रहेगा ना, जिसकी वजह से 9 आया, क्योंकि ये यहाँ पे पहुंचा 10 और 10 से किधर कैरी ओवर, तो 9 बचा ना, ये 9 मिस कर रहे हैं आप। अब देखिए जोड़ने घटाने में गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब आपको बेसिक्स में कितना काम करना है समझ में आ रहा होगा। हाँ यहाँ 9 5 हो गए ना, 9 5 हो गए हैं, तो 5 जीरो लग गए ना। 5 जीरो लग गए ना ये। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा फोकस करिए, इसीलिए स्टार्टिंग के जो क्लास बेसिक टूल की है, इसमें अपन कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है ना,
इसको अपना दुरुस्त करना है कि इनमें गलतियां ना हो, ठीक है। अभी देखिए इक्का दुक्का लोग आंसर कर रहे हैं, क्योंकि वही कैलकुलेशन, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, कैलकुलेशन करिए, क्या कंफ्यूजन है इसमें। अब तो 2 वीडियो के पार्ट बन गए, पहले वाले में थे जब आपकी वीडियो डिस्कनेक्ट हुई उसमें थे कि नहीं थे आप। चलो आसान कराते हैं फिर, 63 into 99। अरे हमने धोखा नहीं दिया है, हमने आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा और टेक्निक यूज कर दिया ताकि आप लोग उचित पकड़ो। 63 into 99, इसका आंसर निकालिए क्या होगा। तो ये तो आसान है, टेक्निक सेम है, ऐसा नहीं कि बड़ा वाला आ गया तो आप कंफ्यूजन में ना, सेम टेक्निक है। 2 9 आ गए तो 2 0 लगा दिया, फिर 63 को माइनस कर दिया। आसान में तुरंत आंसर आ रहे हैं, और जैसे बड़ा क्वेश्चन दे दिया आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, टेक्निक सेम है जबकि। तो 10 में 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, और ये हो जाएगा 62। तो 6237, इसमें देखिए सब आंसर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट बताइए, 63 into 999, 63 into 999, अब बताइए क्या हो जाएगा 999। ट्रिपल 9, हाँ, तीन बार गिवन दिया है तो आपको कितने जीरो लगाने हैं डियर, 3 जीरो लगा देने हैं, ठीक है। उसका 63 को कर दो माइनस, तो 10 में 3 गया 7, 9 में 6 गया कितना 3, फिर 9 में 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 9 6 2, तो 62937, देखो अब करेक्ट है, बहुत बढ़िया, अब करेक्ट है, अब करेक्ट। तो आपको ये जो सेकंड टूल है या जो सेकंड ट्रिक है या सेकंड टूल या सेकंड ट्रिक, ये सबको क्लियर हो गया, हाँ है ना। सेकंड वाला जो ट्रिक है या टूल है, ये सबको क्लियर हो गया, हाँ है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए वैसे इसको मैं थर्ड ट्रिक बोल रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा, ये बताने के बाद थर्ड टूल या ट्रिक बोल दो। मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड होता है कि जैसे मान लो आपको 45 को आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या ट्रिक काम करती है, मतलब टूल क्या काम करता है, 3 सेक्शन बनाए। पहले सेक्शन क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 into 3 कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 5 into 3 कितना हो जाएगा 15, तो 5 लिखा 1 कैरी हुआ, है ना। बीच वाले सेक्शन में क्या होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 into 3 कितना 12 प्लस 5 into 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4 into 2 कितना 8। अब देखो ये तो 5 है, 12 प्लस 10 कितना 22, और 22 में एक कैरी जुड़ा कितना हो गया 23 का लिखा आपने 3, और 2 हो गया कैरी हुआ, ठीक है। अब 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, तो 1035 आंसर आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन का ये होता है तरीका। लेकिन मैं बोलूंगा कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसा है कि जो भी आप अपने बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से, है ना, बचपन से जो करते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, प्योरली मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करना ही है, तो जो बचपन से करते आ रहे हैं उसी पे रिलाई करिएगा, ठीक है, उसी पे रिलाई करिए। आप कोई नया मत सीखिए, क्योंकि अगर बहुत टाइम से आप कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा क्या होता है करने का तरीका ये होता है 45 into 23 कि पहले 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी हुआ, 4 into 3 कितना 12 प्लस 1 135, फिर एक क्रॉस बना दिया, या कई लोग क्या करते हैं यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, या पहला क्रॉस बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 90 हो जाएगा, फिर जोड़ा आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 9 प्लस 1 10, आंसर सेम है। तो जो भी आप बचपन से करते आ रहे हैं, अगर आप ये करते आ रहे हैं तो इस पे रिलाई करिए, है ना। अगर कुछ लोग हो सकता है यही कर रहे हो ट्रिक, तो ओके है। तो इस ट्रिक को मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं एम्फसाइज करूंगा या प्रमोट करूंगा कि इसको ही यूज करो, है ना, क्योंकि जो बचपन से करते आ रहे हैं उसकी आदत बन गई तो उसको ही करने से ठीक रहेगा। इस चीज मैंने बता दिया कि अगर आपको देखनी है वाली ट्रिक। तो 43 into 61 एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपका है कि एक बार और बताइए।
दो सेक्शन बनाए, पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। इस सेक्शन क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ दो, तो 4 इंटू 1 कितना 4 और 6 इंटू 3 कितना 18। नेक्स्ट क्या करना है, 6 इंटू 4 कितना 24, तो ये 3, 18 प्लस 4 कितना 22, 22 में आपको 2 लिखना है, केवल 2 हो जाएगा कैरी ओवर में, और 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, तो 2623 आंसर। ठीक है, तो ये आपका है ट्रिक नंबर 3, ये टूल नंबर 3। बट स्टिल मैं कहूंगा जिस अगर इससे करना चाहते हैं देन ओके, अदरवाइज जो बचपन से करना चाह रहे करते आ रहे थे आप उसी को आप करिए, क्योंकि उसमें आपका इतना टाइम दे दिया है कि उसी से आपका जल्दी बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं सीधे फोर्थ टूल पे। यह ट्रिक नंबर 4 आपका फोर्थ टूल, ये बहुत काम का है, ये बहुत काम का है। इसमें गारंटी है कि अगर आप नॉर्मली करेंगे उसकी कंपेयर में इसमें करेंगे जल्दी आंसर आएगा, ये बहुत काम का है। तो मैं पहले क्वेश्चन से कराता हूं। मान लो 93 इंटू 97 है, पहले इसका आंसर आप नॉर्मली निकालिए। 93 इंटू 97, पहले इसका आंसर आप नॉर्मली निकालिए, कितना आंसर आ रहा है बताइए। अभी लगातार एग्जाम पे एग्जाम पुराने कैंसिल हो रहे हैं, तो मतलब काफी एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि वो अभी उसमें नोटिफिकेशन दिख गया कि मतलब अभी जो एपीपीएससी करा रहा था तो क्या है, मॉक टेस्ट था क्या ये। लेकिन अब उम्मीदें हैं कि जिस हिसाब से तेजी से स्टूडेंट ने एक्टिव होके अगेंस्ट में यहाँ पे मुद्दा उठाया, तो अब उम्मीदें हैं कि यहाँ से जितने भी एग्जाम्स होंगे तो आपके फेयर होंगे, तो उसमें अच्छे से तैयारी करिए। तो भाई आप लोगों ने आंसर निकाला 9021, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ नॉर्मली करके आंसर निकालिए, इस पे भी अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं इट मींस कि आप एक्टिव नहीं है। और मैंने आपसे एक ही शर्त रखी है, बस एक्टिव रहिए प्लीज। अगर आप जीरो से भी शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी मैथ सुधार दूंगा, बस एक्टिव रहिए प्लीज। एक्टिव नहीं रहेंगे डियर तो फिर वो चीज गड़बड़ है ना। आंसर करिए तभी आपको पता चलेगा ना दोनों डिफरेंस क्या है। चलो 93 ये 97 दोनों लिख दिया। अब ये बताइए 93 जो है 100 से कितना कम है। 93 जो है 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 यहां लिख दिया। ऐसे 97 जो है वो 100 से कितना कम है, 3 कम है, क्योंकि 100 में 97 माइनस करने पे 3 आएगा, तो 3 को यहां लिख दिया। जितना कम है उसको यहां लिख दिया, ठीक है ना। अब करना क्या, ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 21 आ गया, उसको यहां रख दो। अब चाहे 93 में 3 को माइनस करो, 93 में 3 को माइनस करो, या 97 में 7 को माइनस करो, क्योंकि दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है। 93 में 3 को माइनस करो या 97 में 7 को माइनस करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। कितना आएगा 90, उसको यहां लिख दिया, तो 9021 आंसर आ गया। 9021 आंसर आ गया। क्या करना है डियर, ये 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21, इसको एक साइड में रख दिया। दूसरे साइड में क्या करना है, या तो 93 में 3 को माइनस कर दो, वो भी 90 आएगा, या 97 में 7 को माइनस कर दो, वो भी 90 आएगा। किसी भी एक साइड को पकड़ लो, माइनस करना है, तो 9021 आंसर आया। तो मैं गारंटी लेकर रहा हूं कि ऐसा अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, 100 के पास में दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर 100 के पास में, इससे सिंपल और इससे जल्दी आप कर नहीं सकते हैं, गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आप इसको बोल सकते हैं केस 1, व्हेन नंबर आर लेसर, नंबर आर लेसर मतलब कोई नंबर किसी से कम है, जैसे 100 से कम है यहां पे। क्लियर हुआ ये ट्रिक। हाँ जी क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और करें। मान लीजिए क्वेश्चन है 98 इंटू 97, 98 इंटू 97, या 97 ना लेके मैं ले लेता हूं 94 ले लेता हूं, 94
98 इंटू 94। क्या करना है, पहले नंबर लिख दो, तो ये 98 लिख दिया, 94 लिख दिया, ठीक है। अब 98 जो है 100 से कितना कम है, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 लिख दिया। 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 लिख दिया, ठीक है। क्या करना है, 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 12 लिख दिया। किसी को भी एक को माइनस कर दो, तो जैसे 98 मैंने 6 माइनस कर दिया, 92 हो गया, तो 9212 आंसर आ गया, 9212 आंसर आ गया। अब इसमें भी गड़बड़ी करो क्या जी, 98 में 6 माइनस करेंगे, 90 कहां से आ जाएगा दुबित जी? दुबित जी यज्ञ करवाते हैं आपके लिए, यज्ञ। अभी वैसे भी दुर्गा का टाइम चल रहा है, यहाँ पे काफी रिलीजियस माहौल हो जाता है, तो आपके लिए यज्ञ करवाते हैं कि आपकी सिली मिस्टेक ना हो। है तो 9212 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 96 कैसे हो जाएगा जी? अच्छा क्वेश्चन गलत पड़ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। 96 कैसे हो जाएगा जी? समझ में आ रहा है जी? चलो भी एक क्वेश्चन और करो। 98 इंटू 97 इसका आंसर निकालो। 98 इंटू 97 इसका आंसर निकालो। हाँ, इसमें कुछ लोग गड़बड़ करेंगे तो मैं समझाऊंगा। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि इसमें कुछ लोग गड़बड़ करेंगे, ठीक है। 90 इंटू 97 तो देखो 98 लिखा, 97 लिखा। 98 कितना कम है, 100 से 2 कम है, 2 लिख दिया। 97 कितना कम है, 3 कम है, 3 लिख दिया, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। लेकिन 6 नहीं लिखेंगे, अगर ये यूनिट डिजिट आता है तो नहीं, इसको डबल डिजिट बनाना है, डबल डिजिट। तो अगर 6 आता है 6 नहीं लिखेंगे, 06 लिखेंगे, 06। 6 आता है 6 नहीं लिख के 06 लिखेंगे। 98 में 3 गया कितना, 95, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9506। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट आ जाएगा, सॉरी अगर सिंगल डिजिट आ जाएगा तो उसको डबल डिजिट बनाना है। तो अगर 6 आएगा तो उसको क्या लिखना है, 06 लिखना है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा क्या गलती हुई है, तो गलती सुधारने का मौका देते हैं फिर। 98 इंटू 99 इसका आंसर निकालिए। 98 इंटू 99 इसका आंसर निकालिए। अब देखिए 98 जो है वो कितना कम है, 2 कम है। 99 कितना कम है, 1 कम है, ठीक है ना। तो 1 to 2 कितना हो जाएगा, 2, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 02। अब 98 में बन गया 97, तो 9702 आंसर हो जाएगा, 9702 आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को ये ट्रिक क्लियर हो गई? ये ट्रिक क्लियर हो गई 100%? कितने लोगों को? ये वाली ट्रिक क्लियर हुई जी? तो ये तो आपका 2 डिजिट था, ये 3 डिजिट में भी काम करेगा। अगर 3 डिजिट का होता है तो इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाता है, बहुत ज्यादा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है 989 इंटू 994। आवाज आ रही? अच्छा, वो गेट खुला है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक
आंटी जी हैं वो आती हैं, तो उनका टाइम लगभग 7:30 बजे है, 7:30। तो हमारी क्लास में उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है। आज तो चलो लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, लेकिन टैब में जब पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है स्टूडेंट सूंघ भी लेते हैं क्या बनाया है ना, क्योंकि टैब में आवाज तेजी से पकड़ता है। हम भी वेट कर रहे हैं क्लास खत्म हो तो देखें क्या बना है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है बचपन से हमको, बना क्या ये जानने की। खाना चाहे तो बाद में खाएं, 3 सीटी के बाद पक जाएगा। चलिए जी, अब ये 3 डिजिट आ गया। अब 3 डिजिट में देखना है कमाल स्ट्रिक का, 3 डिजिट आ गया तो 989। अब ये देखो कि 1000 से कितना कम है, 1000 से, तो 989 1000 से कितना कम है, 11। 994 ये कितना कम है 1000 से, ये कम है 6, तो 6 लिख दिया, ठीक है। तो जब ये कब हो, जब आपके 1000 से कम हो, तो वहां पे क्या था कि यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए, जब आपका डबल डिजिट वाला था। यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट होना चाहिए। जैसे 11 to 6 कितना हो जाएगा, 66, तो 66 नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना। वहां पे 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे 066 हो जाएगा। तो 2 डिजिट आया तो अपने आप से अपने क्या कर दिया, खुद से 0 लगा दिया। फिर नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट वही है कि 989 में आपने 6 को माइनस करो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 983। तो 983 066। अब समझिए आपकी नॉर्मल अगर आप मैथड से करेंगे कैलकुलेशन, कितना आपका टाइम ये ले जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस ट्रिक से करने से आपका कैलकुलेशन, आप आंसर बिल्कुल जल्दी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं, 994 इंटू 997, इसका आंसर निकालिए। 994 इंटू 997, इसका आंसर निकालिए। 994 इंटू 997, देखते हैं कौन सा जल्दी निकालता है। लूसीफर जी का आंसर आ तो गया है, देखते हैं सही गलत है। तो देखो 994 जो है वो आपका 6 कम है, 997 कितना कम है, वो आपका 3 कम है। तो 6 और 3 कितना हो गया, 18, एक 0 लगा दिया। 994 में 3 चला के कितना आ जाएगा आपका, 991। तो 991018, 018, ठीक है, 99101। क्लियर है जी। हाँ जी क्लियर है। चलिए ठीक है। अब जैसे ये नंबर लेसर वाले थे, लेसर वाले, अब ऐसे इंक्रीजिंग वाले हो गए, ठीक है ना। सो व्हेन नंबर आर, ये केस 2 हो जाएगा, व्हेन नंबर आर मोर देन बेस क्वांटिटी, मोर देन बेस क्वांटिटी, कि जो अपना बेस रखा, जैसे मान लो 100 रखा या 1000 रखा, अगर नंबर से ज्यादा हो तब, ठीक है ना। तो पहला हम लोग ले लेते हैं इस पे, पहला जब बेस आपका 100 हो, बेस 100 आपका ये कंसीडर कर चलते हैं। अब नंबर दोनों से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ले लिया 103 इंटू 108। अब देखिए दोनों नंबर क्या है, 100 से ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ट्रिक काम आएगी इसको देखते हैं। तो 103, अब बताइए ये 100 से कितना ज्यादा है, उसमें मैं पूछ रहा था कि 100 से कितना कम है, इसमें पूछ रहा हूँ 100 से कितना ज्यादा है। तो 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 लिख दिया। 108 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 लिख दिया। क्लियर है। अगेन वही चीज, 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 लिख दिया। अब यहां पे एक चीज और चेंज हुआ, बस यहां पे माइनस करने की जगह, यहां पे माइनस करने की जगह आपको प्लस करना है, बस ये चेंज हुआ। तो 103 प्लस 8 करना है, कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा आंसर। तो क्या ध्यान देना है कि माइनस ना करके आपको बस प्लस करना है, ये याद रखना है बस। वहां पे क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, यहां पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं जी।
तो जब आपका बेस से ज्यादा होगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस इतनी बात याद रखना है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। एक क्वेश्चन दिया आपको, करिए। 102 इंटू 103, इसका आंसर निकालिए कितना आ जाएगा। 102 इंटू 103, सर जीरो नहीं लगाना है। जीरो डियर इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये 100 वाला है ना, वो भी जब 100 वाला था याद करो, जब वो 100 वाला था तो यहाँ पे 2 डिजिट ही चाहिए था, जब वो 100 से कम कर रहे थे। बेस पे फोकस करना है, बेस पे, नंबर ऑफ डिजिट पे फोकस नहीं करना नंबर ऑफ डिजिट फोकस नहीं करना। बेस कितना है 100, तो 100 से कम या ज्यादा दोनों केस में यहाँ पे यूनिट डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट। बेस 100, जब बेस 1000 हो जाएगा तब यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो बेस से फोकस करिए, बेस। क्लियर हो रहा है? एंजल जी आपका भी डाउट है, क्लियर हो रहा है? जीरो नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि बेस आपका 100 था, वो 100 से कम था या 100 से ज्यादा, दोनों केस में यहाँ पे आपका राइट साइड में डबल डिजिट होगा, सिंपल। तो 102 इंटू 103 इसमें करिए, तो ये 102 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 103 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 3 इंटू 2 6, अब यहाँ पे लगेगा जीरो, यहाँ जीरो लगेगा, 06 हो गया। इसको जोड़ा कितना हो जाएगा, 105 हो गया। तो 10506 यहाँ जीरो लगेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही जी? बात क्लियर हो रही जी? समझ में आ रहा है? चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1000 से रिलेटेड, कि अगर 1000 इन्वॉल्वमेंट है, एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं। जैसे 1013 इंटू 1009, अब यहाँ पे 1000 इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे बेस कितना हो गया, 1000, कि 1000 में प्लस करके आ रहे हैं दोनों नंबर। अब क्या होगा उसको देखते हैं। तो 1013 ये 1000 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, 13 लिख दिया। 1009 ये 1000 कितना ज्यादा है, 9, तो 9 लिख दिया। ठीक है, अब 13 टू 9 कितना होगा, 13 टू 9। एक चीज और है, टूल की बात कर रहे हैं कि प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि 1 से 20 तक का टेबल याद कर लेना जी, है ना। मुझे लगता है कि 12 के बाद, 12 तक तो याद होगा, 1 से 12 तक तो याद होगा। 12 के बाद मतलब 13 से बाकी रिमेनिंग 19 तक 20 का याद होगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये कुछ ही लोगों को बिल्कुल याद होगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे गलत होने में मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। कितने लोगों को 13 से 19 का टेबल, 13 से 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहां तक का टेबल अच्छे से याद है? कितने लोगों को? हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 टू 9 कितना हो जाएगा, 117। तो इधर तो 3 डिजिट आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें जोड़ दो, तो 1013 में 9 जोड़ दिया तो 1022 आ जाएगा, 1022। एंजल जी 4 नहीं होगा, बस 4 आपने गलती लगा दिया, 4 नहीं होगा बस, बाकी ठीक है। फोर गलती लगा दिया आपने। 1022 ठीक है। अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कितने आसानी से आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही पावर है बेसिक टूल की, इसको सीखते हुए चलना है। सही है जी, सही है। 1022 1172 नहीं लगाना है, 2 क्यों लगा रहे हैं आप? नहीं ताजुम जी, ऐसे याद रखना है कि वो फुटकर में पूछ सकूं मैं, ऐसा नहीं, लिखने वाला नहीं, फुटकर में पूछना है। चलो क्लियर है जी, क्लियर है। अब एक और बस लास्ट टूल आज को बताएंगे, लास्ट टूल और बस, उसके बाद छुट्टी। अब जो लास्ट टूल है ये, इसमें बेस 50 है, सो मल्टीपल्स आर नियर 50। तो यहां पे बेस कितना है, 50 है। 50 बेस होने पे क्या होगा समझो। तो पहला मैंने बताया बेस 100 वाला, उसमें कम या ज्यादा, मतलब 100,000, ठीक है ना, कम या ज्यादा वो बताया। अब है बेस 50 वाला, तो 50 बेस होने पे क्या होगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लिया 54 इंटू 58, यहाँ पे क्या है, दोनों ज्यादा है, तो क्या होगा उसको समझो। तो 54 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 लिख दिया।
58 जो है कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 लिख दिया, ठीक है ना। अभी पहली चीज तो वही होनी है, 4 into 8 कितना हो गया, 32 लिख दिया, कोई चेंजमेंट नहीं, क्लियर। इसके बाद 54 प्लस 8 जो होगा, 54 प्लस 8 होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 54 प्लस 8 होगा वो नहीं लिखना है, 54 प्लस 8 जो होगा वो नहीं लिखना है, उसका हाफ लिखना है। तो ये जो हाफ पार्ट आ गया ये चीज यहां पे याद रखना है, ना 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 देवी जी गलती मत करो, यही तो सीखना है स्ट्रिक पे, है ना 50 वाले में। तो 54 प्लस 8 लिखना है वो नहीं लिखना है, उसका हाफ लिखना है। तो 54 प्लस 8 कितना हो गया, 62 में 2 से डिवाइड किया 31, तो 3132। मैसेज कभी डिलीट मत करो ना, इट्स ओके, सॉरी भी बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। देखो वॉरियर है आप, गलती होगी वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं निगेटिव नहीं कंसीडर करता हूं, मैसेज डिलीट मत करो, गलती को एक्सेप्ट करो, गलती को। अब कई ऐसे यूडीसी में ऐसे एस्पिरेंट हुए जिनका सिलेक्शन बाई चांस नहीं हुआ कुछ मार्क्स से, कई लोग ने मैसेज किया कि सर कुछ जगह पे मेरे को और मेहनत करनी, बट सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मेहनत करूंगा, अच्छा लगा। कई लोग ऐसा अपना गाली देना स्टार्ट, गाली देना मतलब मैं उस वर्ड में आ रहा हूँ, वो सर आप सफेद टी शर्ट पहन के पढ़ाते थे, नहीं तो हो जाता हमारा, सर आप वो शाम को 7 बजे क्लास लेते थे, अगर 6 बजे लेते तो हमारा हो जाता, वो सर वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, नहीं तो हमारा हो जाता। पता चला उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया 2 नंबर से, मान लो 2 नंबर मैं जोड़ भी देता हूं तो पता चला 190 नंबर आ रहा है, 192 सिलेक्शन तो तब भी नहीं हो रहा, है ना। तो ये वॉरियर की पहचान क्या है, वॉरियर की पहचान गलती एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। 54 प्लस 8 62, उसमें 2 से डिवाइड किया 31, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है, नया चीज क्या है, 2 से डिवाइड। सर आप पढ़ाने बहुत हंसी मजाक किया इसलिए मेरा नहीं हुआ, आप हंसी मजाक नहीं करता तो मेरा हो जाता। तो ये एक चीज है, मुझे लगता है भटके हुए लोग हैं, कोई नहीं सुधर जाएंगे, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे था, है ना, छोटा था तब, कि पता चले नंबर अच्छे नहीं आए तो हमारे फूफा आए थे घर में, फूफा की वजह से 3 दिन खराब हो गए थे, इस पर नंबर नहीं आया, है ना। तो अपनी आदत क्या होती है, दिल को सुकून देने के लिए आदत क्या होती है, अपनी जो कमियां है वो उसका रीजन किसी और पे देना, है ना, ब्लेम। इससे क्या होता है, अपने सुकून मिल जाता है, नहीं हम गलत नहीं है। बट लेकिन जब इस चीज का एहसास होगा, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये चीज एक्सेप्ट करना कि हमारी गलती है। उस दिन से आप एक सही ट्रैक पे आ जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब ने कुछ मैसेज आए, कुछ मैसेज, बाकी मैक्सिमम मैसेज हुई है कि सर कुछ गलती हुई है, उस पे मैं काम करूंगा। तो मैक्सिमम कुछ जो है उनको भी मैं वॉरियर बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं उनसे कुछ नाराज हूं, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली है, सब फैमिली के पार्ट हैं, तो चलता है। तो मेरे को कई स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर बताइए आपको ऐसा बोल रहे हैं, मुझे लगा मैं इनको डांट दूं, मैं कह रही कुछ ना बोलूं, कोई बात नहीं। अभी उसको इस बात से अगर सुकून मिल रहा है, इस बात से सुकून मिल रहा है तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, देर समझ में आ जाएगा। तो मैं तो हमेशा ये कंसीडर कर चलता हूं कि मेरी गलती है। अब जैसे ये जो बैच चलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं लास्ट बैच में कुछ ना कुछ और इंप्रूवमेंट करूंगा मैं। तो मैं इंप्रूवमेंट क्यों करूंगा, क्योंकि मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि मेरी कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी और मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। अभी मैं आपको जब पेपर का डिस्कशन करा था यूडीसी का, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था रेशियो प्रोपोर्शन का, उसमें यूज किया गया था मीन वैल्यू। मैंने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, मीन ऐसा आपका था, मीन प्रोपोर्शनल, मैंने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। लेकिन जिसने भी जीएम पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लास्ट टाइम पे पढ़ा था, वो उसे कर सकता था, लेकिन एग्जैक्टली बोल के फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। कई बार नहीं आया तो मैं सोचा नहीं आएगा, वो मैंने एक्सेप्ट किया। अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई नहीं, इससे इंप्रूवमेंट ही होगा। तो ये चीज है, तो इसलिए कभी मैसेज डिलीट मत करो, गलती की कोई बात नहीं। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल सेम टाइम रहेगा 7 PM। तो अपन स्टार्टिंग में केवल पहले टूल पे फोकस करेंगे, टूल पे। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका मैथ स्टार्ट होने के पहले न्यू बन जाए, आपकी न्यू, है ना, ताकि उस पर फिर एक बेहतरीन बिल्डिंग रहे आपकी। पहले न्यू बनानी है,
तो जो टूल है कैलकुलेशन, क्योंकि जब मैं मैथ पढ़ाना स्टार्ट करता हूं ऐसा होता है कि मैं डिस्कशन कर रहा हूं, कई स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं क्यों आंसर नहीं कर रहे हो, सर उनको टाइम लग रहा है, कोई आंसर कर रहा है, तो जो कोई आंसर जल्दी कर रहा है कोई लेट कर रहा है, तो उनको बराबर लेके आना है, बराबर, ठीक है, उनको बराबर लेके आना है। जैसे तो ये जो क्लास एक्चुअली रियल क्या है ना, जैसे आप बोले कि पीओ लेवल पे कराइए, कोई कह रहा है सर आप हंसेंगे नहीं क्लास में, आप मजाक नहीं करेंगे ना, तो डियर देखो क्या है कि ये एक जनरल क्लास है, मेरे को सबको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, सबको। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, ये गारंटी कि मेरे साथ पेशेंस बना के रखो, मैं बिल्कुल बिगिनिंग जीरो से स्टार्ट करता हूँ हर बैच को, और लास्ट तक आप कोई भी एग्जाम पकड़ लो, कोई भी एग्जाम, ये मेरी गारंटी है, चाहे सेंट्रल पकड़ लेना चाहे स्टेट पकड़ लेना, अपना एपीपीएससी एग्जाम तक पकड़ लेना, कोई भी एग्जाम, उन सबका लेवल टच हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप बस बने रहिए, बस कंसिस्टेंसी। अच्छा आंटी जी को बोल दे पक गया है, ठीक है। गामी जी इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी, बीच में थोड़ा सा इंटरनेट भी चला गया था, मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है डियर, कल मिलते हैं सेम टाइम पे फिर कल। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।